जाति है कि जाति ही नहीं, जाति केवल इतना ही गया है कि हम शादी विवाह में बूफे सिस्टम में मिल करके खाना खा सकते हैं। कौन किस जाति का किस थाली में किस गिलास में खाना खाया या पानी पिया ये हम नहीं देखते हैं और मिलजुल करके वहाँ पर खाना खाते हैं और वहाँ का दृश्य देख करके लगता है कि इस देश में जातिवाद है ही नहीं। लेकिन जब शादी विवाह की बात होती है और लड़की बिहाने की बात आती है तो कोई भी अपने दूसरी जाति में विवाह नहीं करता है। और दूसरी तरफ मंदिर हो, यहाँ पर गुरुद्वारा मंदिर हो, जहाँ पर पुजारी रखने की बात हो, पंडा कथा पूजा करने की बात हो, तो वहाँ पर अब भी एक ही वर्ग का वर्चस्व बना हुआ है। और अब मैं जिस खबर पर आने वाला हूँ वो उत्तर प्रदेश के इटावा का खबर है, जहाँ पर यादव कथावाचक के साथ बर्बरतापूर्वक जातिवादहीन घटना घटी है और एक यादव व्यक्ति जो कथा वाचन करने के लिए गए थे उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया है। पहले तो उनका सिर मुड़वा दिया गया, बाल काट दिए गए और उसके पश्चात उनको एक महिला के पैर में जो है नाक रगड़वाया गया, फिर उनके ऊपर मूत्र छिड़का गया और उसे फिर शुद्धिकृत किया गया। यानी कि किस तरह की मानसिकता अब भी हमारे अपने देश के लोगों में भरी हुई है और ये जाति बिल्कुल भी इनके मन से नहीं निकल रही। क्या राम ने भी सबरी के झूठे बेर खाने से पहले जाति देखा था? क्या भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता रखने से पहले जाति देखा था? जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, जिस भगवान की कथा कहते हैं, जिसको अपनी आत्मा में आस्था के रूप में बसाए रखे हैं, जिन आदर्शों ने इस प्रकार की व्यवहार जो है लोगों के साथ नहीं किया, तो उनको मानने वाले लोग इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्यों कुछ लोग अपने आप को अब भी कथित तौर पर श्रवण मान करके एक विशेष व्यवसाय को अपने कब्जे में ही रखना चाहते हैं, फिर चाहे वो धर्म के रूप में मंदिर में पुजारी बनना हो या फिर कथा कहना हो। और ये पहली घटना नहीं है, इस प्रकार की बर्बरता, कई प्रकार से जातिवाद की बर्बरता हमारे देश में देखने को मिलती है। फिर चाहे एक दलित आदिवासी के ऊपर मध्य प्रदेश के इंदौर में पेशाब कर दिया गया हो, या फिर केरल में गौ तस्करी के शक में दलित आदिवासियों के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया गया हो, या फिर किसी दलित आदिवासी को घोड़ी चढ़ने से शादी विवाह में रोक दिया गया हो। ये सब किस प्रकार की प्रजाति और किस प्रकार की मानवता को दिखाता है? उत्तर प्रदेश के इटावा की एक खबर है, जहां पर एक कथावाचक की चोटी काटी गई, सिर मुड़ा दिया गया, महिला यजमान के पैर छुआए और नाक रगड़वाई गई। कथावाचक के साथ भी मारपीट किया गया और उनके साथी के साथ भी मारपीट किया गया और उनके हारमोनियम को भी तोड़ दिया गया। ये जो कथावाचक हैं मुकुट मणि सिंह यादव इटावा में सिविल लाइन के जवाहरपुरा राजा बाग का रहते हैं। वे मूल रूप से कानपुर के हैं। उनके साथी संत सिंह यादव अछलदा औरैया और तीसरे साथी श्याम कठेरिया बकेवार के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्या आज भी हम जातिवाद को केवल इतना ही मिटा पाए हैं कि हम शादी ब्याह में मिल करके एक साथ भोजन कर पाते हैं? क्या आज भी उन्हीं लोगों को जो है कथा करने का एक लाइसेंस मिला हुआ है जो अपने आप को कथित तौर पर श्रवण मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं? बाकी दूसरे जाति के लोग क्या कथा पूजा नहीं कर सकते? ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल सभी को किया जाना चाहिए कि आज जिस दौर में जो लोग यहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं और जिन लोगों की सत्ता में पार्टी है, जिनकी मात्र पार्टी आरएसएस है, वो मिलकर के कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और संघ प्रमुख भी कहते हैं कि जातिवाद की करो विदाई, हम सब हैं एक भाई भाई। और इस प्रकार से क्या हिंदू राष्ट्र बना करके वहाँ पर भी एक विशेष वर्ग को ही आप जो है कथा पूजा करने की अनुमति देंगे? और एक तरफ हम देखते हैं कि एक ऐसा भी इस देश में एक युवा है जो कथा करता है और अब तो ऑस्ट्रेलिया में घूम करके महंगे कोट और गुच्ची के चश्मे लगा करके मौज कर रहा है, जिसकी डिग्री का कोई पता नहीं है, जो कथा कर रहा है, जिसके बाजू में प्रधानमंत्री खड़े होकर के उसे अपना छोटा भाई बताते हैं। और उसके गृह गांव में आप जा करके देखेंगे तो किस प्रकार से बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन पर कब्जा करके बना रहा है। और वही लोग क्या कथा कर सकते हैं? क्या दलित, शोषित, ओबीसी कथा करने के लिए शुद्ध नहीं है? क्या उनके माध्यम से कराई गई पूजा कथा भगवान को नहीं पहुंचती है? ये सवाल निकल करके आ रहा है। और जो कथा सुनने के लिए जो इस पंडाल में गए थे, उन्होंने मुकुट मणि यादव का विरोध नहीं किया,
तो उन्हीं लोगों को, एक मुट्ठी भर समुदाय के लोगों को मिर्ची क्यों होती है जब कोई ओबीसी SC ST कथा करता है, पूजा कराता है? तो सवाल है, और सवाल आपको भी, आपसे भी है कि क्या आप इन बाबाओं को जो अपने आप को कथित तौर पर एक समण मान रहे हैं, वही पूजा पाठ कराने का अधिकार रखते हैं? क्या SC ST OBC आप अपने आप को कथा करने या पूजा पाठ कराने का मतलब भगवान के साथ वार्तालाप करने का अधिकार आप नहीं समझते हैं? इस देश में कहा जाता है कि संविधान लागू होने और अंबेडकरवादी विचारधारा ने देश में जातिवाद को फैलाया, लेकिन जातिवाद पहले से ही इस देश में था, और किस प्रकार से ये जाति अब भी इन लोगों के मन से नहीं निकल रहा है, ये बार बार सवाल निकल कर के आ रहा है। इसमें देखें किस प्रकार से पीड़ित बोल रहा है कि पहले से जानते थे कि हम यादव हैं। कथावाचक मुकुटमणि सिंह ने बताया, मैं भागवत पाठ कराता हूँ, इसीलिए 21 से 27 जून तक दादरपुर गांव में गया था। यह बुकिंग पाठक बाबा के माध्यम से गांव निवासी पप्पू बाबा ने कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं, तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया और गालियां भी दी। कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। पप्पू बाबा के साथ अतुल, डीलर मनीष और लगभग 50 अज्ञात लोगों ने मुझे गालियां दी, लात, घूसों, जूतों और चप्पलों से पीटा। गांव की भीड़ के सामने मेरा सिर मुड़वाया गया। परीक्षित यजमान बनी महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई और गांव के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के जूतों पर सिर रगड़वा कर माफ़ी मंगवाई गई। 25,000 रुपये और एक सोने की चेन छीन ली। मुझे बेइज्जत करके गांव से भगा दिया गया। मेरा सारा सामान अभी भी उनके कब्जे में है। इस वायरल वीडियो क्लिप को देखिए और सोचिए। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो। तो क्या ब्राह्मणों के गांव में कथा पूजा कराने से एक यादव की इस प्रकार से बर्बर पूर्वक व्यवहार किया जाएगा? क्या उस भीड़ में कोई भी समझदार नहीं था जो इस बर्बरता को रोक सके? जब उसको कई लोगों के पैरों के सामने नाक रगड़वाया गया, महिला के पैर के सामने नाक रगड़वाया गया, उसके ऊपर मूत्र छिड़का गया, उसको मारा गया, पीटा गया, बाल मुड़वाया गया, तो क्या उसे रोकने वाला कोई भी व्यक्ति वहां पर खड़ा नहीं हुआ? और ये जो अपने आप को समण मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, वर्षों से अतीत से जो है कथा पूजा करते आ रहे हैं, पोथी पंचांग पढ़ते आ रहे हैं, भगवान के साथ वार्तालाप करते आ रहे हैं, भगवान के बीच मध्यस्थता करते रहे हैं, क्या इनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि एक मानव के साथ मानवीय पूर्वक व्यवहार किया जाए? अगर उस व्यक्ति ने अपनी जाति छुपाई थी, मान लो एक बार की उसने गलती की, जो कि कोई गलती नहीं है, तो क्या इस प्रकार से आप उसके साथ बर्बरता करेंगे? या फिर आप उसके, अगर आपको गलत लग रहा है तो आप पुलिस के पास जाते, कानूनी कार्रवाई की जाती। आप अपने आप को शिक्षित मानते हैं, तभी तो आप कथा पूजन करा रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये क्या है? मतलब आप तो अनपढ़ों और जाहिलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल का युवक जिसकी डिग्री का पता नहीं,
जो भगवान के साथ वार्तालाप करने का दावा करता है, भूत प्रेत भगाने का दावा करता है, वो महंगे लग्जरी गाड़ियाँ खरीद करके जो है बाबा बन करके फिर रहा है। तो इस प्रकार से ये जातिवादी मानसिकता कब लोगों के मन से निकलेगी और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और समाज कितना जिम्मेदार है, आप कितने जिम्मेदार हैं, हम कितने जिम्मेदार हैं, इस पर विचार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।